तो जनाब एक ओवर में अगर 10 रन सेव करने हों तो मैं नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह में से अगर किसी एक को चुनना पड़े ना, मैं नसीम शाह को चुनूंगा, क्योंकि नसीम शाह डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर है। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और पाकिस्तान के होने वाले कप्तान बाबर आजम का। और साथ में विराट कोहली से जब जब मिलता हूं मैं, तो विराट कोहली से क्रिकेट के बारे में बात होती है और विराट कोहली से मैं हमेशा सीखने की बात करता हूं और हमेशा मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। जो जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निक्स में, वो मैं विराट कोहली से शेयर करता हूं और विराट कोहली से उन सब के बारे में सीखने की कोशिश करता हूं। अब क्या सीखने की कोशिश करता हूं, क्या चीजें विराट कोहली से मैं डिस्कस करता हूं, वो मैं यहां पर बता नहीं सकता। यह भी कहना है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब का। आज बाबर आजम का एक पॉडकास्ट जो है वो अपलोड किया गया है, जो कि तकरीबन 1 घंटे का जो है पॉडकास्ट है, और बाबर आजम ने बड़ी बातें वहां पर खुल के की हैं। और कुछ बातें शायद आपको अच्छी भी लगेंगी, कुछ बातें आपको बुरी भी लग सकती हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच होती है। अब बाबर आजम की जो सोच है उसके मुताबिक बाबर आजम ने जो बोला है वो मैं आपको बताऊंगा, मेरी जो सोच है उसके ऊपर वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपकी क्या सोच है उसके ऊपर वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बाबर आजम जो पॉडकास्ट में आए, और मैं आपको एक बात बताऊं कि बातें बाबर आजम की जैसी भी थी ना, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ऊपर चला गया है। ये मैं आपको पहले कह देता हूं इस वीडियो में। बाबर आजम को इतना कॉन्फिडेंस के साथ इससे पहले मैंने बात करते हुए नहीं सुना है, ठीक है। चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, चाहे कोई पॉडकास्ट हो, जहां मर्जी, बाबर आजम को इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतना जो है वो सुकून के साथ बैठ के बात करते हुए मैंने नहीं सुना। तो मुझे जो है वो ये तरीकाकार अच्छा लगा है, ठीक है। दूसरी बात जो है कि बाबर आजम से पूछा गया कि वर्ल्ड कप जो है वो आने वाला है, जो अभी खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं। तो बाबर आजम ने बोला कि वर्ल्ड कप अपना है, इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप हम जो है जीतेंगे, यानी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने वाला है। उसके बाद आगे चलें अगर, तो बाबर आजम से कहा गया कि इंडिया में आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, आपको कैसा फील हुआ इंडिया में। तो बाबर आजम ने बोला कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ, इंडिया में हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया गया और फैंस ने वहां पर बहुत ज्यादा प्यार दिया, और खास करके हैदराबाद में हमारा जो है बहुत अच्छा जो है वो इस्तकबाल भी किया गया, और हैदराबाद में जो है खाने वगैरह भी बड़े अच्छे मिले वहां पर। सबसे पहले बाबर आजम ने बोला कि हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी लगी, और साथ में वहां पर जो है कोई समोसा चाट मिलता है वो भी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और खाने का दिल भी बहुत ज्यादा किया और बहुत ज्यादा हमने खाया भी, ठीक है। और उसके बाद आगे अगर चलें तो उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर आपने इतनी उम्मीद नहीं लगाई हुई थी कि आपको फैंस इतना ज्यादा प्यार देंगे, लेकिन आप जब वहां पर गए तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला और आप हैरान हुए देख के। बाबर आजम ने बोला कि इंडिया में मैंने नहीं सोचा हुआ था कि मुझे जो है लोग इतना प्यार देंगे, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम भी किया और प्यार भी बहुत ज्यादा दिया। तो उसके बाद श्रीलंका के हवाले से भी उन्होंने बोला, बांग्लादेश का नाम भी लिया, लेकिन सबसे पहले बाबर आजम ने इंडिया का नाम लिया कि इंडिया में हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला और जितना सोचा नहीं हुआ था उससे ज्यादा मिला, ठीक है। फिर बाबर आजम से पूछा गया कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप था तो वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी डिफीट है जिसने आपको बहुत ज्यादा जो है वो आप ये कह सकते हैं दुख दिया, या जब से आप कप्तान है कौन सी डिफीट ने आपको दुख दिया। तो बाबर आजम ने बोला कि वर्ल्ड कप में जो हम अफगानिस्तान से हारे थे ना, वो जो डिफीट थी उसने हमें बहुत ज्यादा जो है वो दुख दिया, और मैं जो है एक दिन तक सो नहीं पाया था, मुझे सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान से हारना जो है वो बर्दाश्त नहीं था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो बाबर आजम से बोला गया कि आप इंडिया में मौजूद थे, खबर ये चली कि आप शेरवानी जो है खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो बाबर आजम ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी कभी कभी सुबह उठता हूं तो देखता हूं कैसी कैसी खबरें चल रही हैं भाई, मैं भी हैरान हो जाता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि बाबर आजम की एक जो है वो वीडियो नहीं थी, बल्कि जो है एक तस्वीर जो है बाबर आजम की आई थी, जिसमें बाबर आजम इंडिया में जो है एक शॉपिंग मॉल में जो होते हैं भाई, और वहां पर बाबर आजम जो है वो शेरवानी वगैरह जो है देख रहे होते हैं, ठीक है। ये एक तस्वीर उनकी आई थी, वायरल हुई थी, अब क्या पता वो सच्ची थी या झूठी थी, लेकिन आई जरूर थी, ठीक है। फिर आगे चले अगर, तो उसके बाद जो है बाबर आजम से पूछा गया कि जो है वो आपको जो है वो विराट कोहली से मिलते हुए देखा गया, बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमें मिले, तो वहां पर जो क्या जो है वो बातें होती हैं विराट कोहली के साथ, और क्या यानी कि आप विराट कोहली को क्या समझते हैं। बाबर आजम ने बोला कि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और मैं जो है विराट कोहली से जब जब मैं मिलता हूं ना,
क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और विराट कोहली लेजेंड है, उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती है, मुझे होता है डाउट कि यार यहाँ से मैं जो कुछ गलत कर रहा हूँ या यहाँ से मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं विराट कोहली से जो है वो उसके बारे में डिस्कस करता हूँ और विराट कोहली बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाते भी हैं। तो ये जो है बड़ी अच्छी चीज़। आप देखें कि फैंस दिन रात जो है लड़ते रहते हैं, कोहली वर्सेस बाबर, कोहली वर्सेस बाबर। पाकिस्तानी फैंस ने रोला डाला होता है कि बाबर कोहली से आगे निकल गया, पता नहीं क्या क्या, लेकिन बाबर खुद ये कह रहा है कि मैं विराट कोहली से सीखने की कोशिश करता हूं। यानी कि विराट कोहली टीचर है एक तरीके के मेरे। मैं जब भी जाता हूं उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। अब उन फैंस को कम अज कम कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए। और कंपैरिजन बनता भी नहीं है यार, विराट कोहली कितना खेल चुके हैं, बाबर ने कितना खेला है, और जब बाबर कोहली तक पहुंचेगा हम सब बैठ के बोलेंगे कि वाकई में यार बाबर पहुंच गया है। अभी कंपैरिजन बनता नहीं, और जिस बंदे ने ये सबसे पहले कंपैरिजन किया ना, उसने भी सबसे बड़ी गलती की है। बाबर आजम, आजकल ज्यादा लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं या उससे हेट करते हैं ना, खास करके इंडिया में। वो क्यों करते हैं कि बाबर आजम का बिला वजह विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर दिया गया, जो कि बनता नहीं है, ठीक है। इसलिए लोग जो है ज्यादा बाबर आजम को जो है वो आप कह सकते हैं कि ट्रोल भी करते रहते हैं कि यार देखें बाबर कहां पर है और कोहली कहां पर है, और कोहली के साथ कंपेयर करते हैं। हालांकि बाबर खुद ये मानता है कि कोहली एक ग्रेट प्लेयर है और कोहली से सीख के कोहली जैसा बनने की कोशिश करता है बाबर, ठीक है। और उसने साथ में ये भी बोला कि केन विलियमसन से भी जो है मैं सीखने की कोशिश करता हूं। लेकिन बेस्ट जो है बॉलर बाबर आजम को जो लगता है वो लगता है पैट कमिंस। वो कहते हैं कप्तान बेस्ट जो है वो बेन स्टोक, और बॉलर जो है दुनिया में बेस्ट मुझे जो लगता है ना, वो जो है वो पैट कमिंस मुझे लगता है। और खेलना भी मुश्किल मुझे पैट कमिंस के सामने ही लगता है। ये बाबर आजम ने बोला है। उसके बाद आगे अगर चलें तो बाबर आजम से ये पूछा गया कि कवर ड्राइव जो है वो आपको किसकी अच्छी लगती है, तो बाबर आजम ने ना ही विराट कोहली को चुना ना ही अपने आप को चुना। बाबर आजम ने बोला कि केन विलियमसन की जो कवर ड्राइव है ना, वो मुझे जो है सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद बाबर आजम से यह सवाल भी पूछा गया कि अगर आप कप्तान हैं, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए, आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक जसप्रीत बुमराह और एक जो है नसीम शाह। आप इनमें से किस पे ट्रस्ट करेंगे, किसको वो आखिरी ओवर देंगे जिसमें वो आपको यकीन है कि 10 रन आपको आखिरी ओवर में बचा सकेगा, यानी कि वो डेथ ओवर्स का बेहतरीन बॉलर है। तो वहां पर जो है वो बाबर आजम ने बोला कि मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा, यानी कि नसीम शाह बुमराह से ज्यादा बेहतरीन बॉलर डेथ ओवर का जो है वो बाबर आजम को लगता है। अब इस पे आपकी एक अलग राय हो सकती है। नसीम शाह पाकिस्तान का तो अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां पर बुमराह की बात है ना, मुझे जो लगता है कि डेथ ओवर में सिर्फ बुमराह और नसीम का कंपैरिजन तो बनता नहीं है। वैसे अगर इन दोनों को देखें ना, इनमें से बुमराह बेहतर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस टाइम डेथ ओवर का बॉलर सबसे बेहतरीन जो है ना, वो जसप्रीत बुमराह है। और तीनों फॉर्मेट्स में जसप्रीत बुमराह इस टाइम लेजेंड है। उसको अगर गोट कहा जाए ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये किसी सूरत में कम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी अपनी जाती राय है, आपकी अलग हो सकती है, ठीक है। अब बाबर आजम की राय अलग है, वो कह रहे हैं कि नसीम शाह जो है वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट होगा, उनको नसीम शाह को ओवर देंगे। ये मेरी अपनी जाती राय है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आगे देखें ना, तो बाबर आजम से ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा अजीब जो है स्लोगन है जो मैच के दौरान लगता है, क्राउड लगाता है, जो कि आपको ज्यादा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि बाबर आजम बोलेंगे कि जिम्बाबर लगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बाबर आजम ने ये बोला कि एक जो है मैंने सुना था कि 20 रुपए की पेप्सी बाबर बाई सेक्सी। ये जो है मुझे जो है थोड़ा अजीब सा लगा और हंसी आई मुझे ये सुन के, ठीक है। बाबर आजम ने ये बोला। फिर जब आगे चले अगर, तो और बाबर आजम से जो है वो पूछा गया कि आप जो है वो अगर ओपनर आपको खेलने की बात आए, ओपनिंग की बात आए, तो आपको जो है वो आप भी ओपनिंग की लिस्ट में रिजवान भी है, साइम अयूब भी है, फखर जमान भी है, तो आप जो है वो खुद ओपनिंग करेंगे या उनको करवाएंगे, या आप मिर्ची खाएंगे। बाबर आजम ने मिर्ची खाना मुनासिब समझा, लेकिन इस सवाल का जवाब देना बाबर आजम ने मुनासिब नहीं समझा। शायद बाबर आजम समझता था कि यार जो है वो इस पे जो है वो बहुत सारा रोला पड़ जाएगा और जो है वो इससे अच्छा है कि जवाब ना ही दूं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है बाबर आजम से पूछी गई हैं, जिसपे बाबर आजम ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। बाबर आजम की जो सोच है वो उसके मुताबिक जवाब दिया कि बुमराह और नसीम से कौन मुझे बेहतर लगता है, कोहली से मैं सीखने की कोशिश करता हूं। तो इसमें जो है वो क्रिटिसाइज करने वाला कोई ऐसा पॉइंट मुझे नहीं मिला है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज करूं, हमारा भी जो है यार
हम भी इंसान हैं, बाबर भी इंसान है, ठीक है, सब इंसान है। हमारा मकसद होता है कि आप तक एक न्यूज़ पहुंचाना, ठीक है। अब वो वहां पर कोई बंदा अगर गलत कर रहा है ना, मेरे मुल्क में कोई बंदा गलत कर रहा है, चाहे वो बाबर है, कोई भी है ना, मैं अपने मुल्क में खड़ा होके उसके ऊपर जो है वो तनकीद करूंगा, ठीक है। आपने इससे पहले देखा होगा, मुझे आप फॉलो करते हैं। और अगर मेरे मुल्क में कोई सही कर रहा है और बाहर के मुल्क का कोई उससे गलत ठहरा रहा है जानबूझ के, मैं उसके सामने भी खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं बात करता रहता हूँ यार, स्टैट्स की बात करता हूँ मैं जो आप बाबर आजम की कप्तानी पे बात कर सकता हूँ, जो चीज़ें वो गलत करता है, लेकिन जहां पर एक बंदा जो है वो कुछ कोई चीज़ गलत ना करे, वहां पर जो है वो हमने बैठ के गलत बात नहीं करनी, हमने दोगलापन नहीं करना है, ठीक है। तो जो बातें मुझे लगी हैं सही, वो मैंने आपको बता दी हैं। जिससे मैं डिसएग्री कर रहा था, जो मुझे लगा कि ये जो है वो मेरे लिए ये बेटर है, मैंने वो बता दिया आपको। अब आपकी क्या राय है कि जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह में से डेथ ओवर में, जो आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए हों दूसरी टीम को, तो आप कौन से बॉलर को चुनेंगे, वो आपने बताना है। और बाकी जो है वो कोहली वर्सेस बाबर कंपैरिजन, तो बाबर ने खुद ही धज्जियां इसकी उड़ा दी हैं, वो आपके सामने है, तो उस पर क्या ही बात करें। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।